नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल व्यास आप सबका मेरे YouTube चैनल विपुल्स एकेडमी की अब सक्सेस पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम एक वीडियो में अवकलन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अवकलन क्या होता है, अवकलन का अर्थ क्या होता है और प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम उसी वीडियो को लगभग कंटिन्यू कर रहे हैं और अवकलन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अवकलन का अर्थ मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार अवकलन का अर्थ वापस बता देता हूँ। अवकलन का अर्थ होता है परिवर्तन की दर। अर्थात मान लो एक फलन है x में y बराबर fx, अगर इस y में x के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो जिसे हम लिखा जाता है dy बाई डी एक्स, और इसी को हम कहते हैं y में x के सापेक्ष परिवर्तन, अर्थात x के सापेक्ष y का अवकलन। अर्थात अवकलन का अर्थ होता है परिवर्तन की दर, और ज़्यादातर हम अगर फलन y है तो dy बाई डी एक्स से इसको बताते हैं। अब हम यहाँ पे अवकलन के सूत्र देखेंगे। अवकलन के सूत्र तो प्रथम सिद्धांत से मैंने आपको बताया था कि किसी भी अचर संख्या का जो अवकलन है वो 0 होता है, क्योंकि अचर संख्या में अवकलन का तो अर्थ ही होता है परिवर्तन, और अचर संख्या में तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात शून्य परिवर्तन होता है। तो अचर संख्या का जो अवकलन है वो हो जाएगा 0। अब x में अवकलन क्या हो जाएगा, तो x में जो x के सापेक्ष अवकलन है वो देखो ऐसे निकालेंगे, dx बाई डी एक्स, देखो तो कट गए तो आया 1। तो x का x के सापेक्ष अवकलन जो है वो 1 हो जाएगा। अब x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। ये मैं आपको प्रथम सिद्धांत से अवकलन, जो मेरा एक वीडियो है आप देख लेना, वहाँ पे मैंने इसको पूरा बताया था। अब dx बाई एक्स क्यूब का क्या होता है, तो इसका होता है 3x स्क्वायर। तो मैं अगर इसका व्यापकीकरण करूँ, सामान्यकरण करूँ, तो मेरे पास x की घात n का क्या आएगा, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखो x स्क्वायर थे तो 2 आ गए, 3 थे तो 3 संख्या बार आ गई, मतलब यहाँ n है तो आगे आएगा n, और जितनी घात थी उसके अवकलन में उसकी एक घात कम हो जाती है। अर्थात यहाँ पे x n घात थी तो एक कम हो जाएगा n माइनस 1, अर्थात x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन में nx n माइनस 1 हो जाएगा। ये हमने इसका सूत्र देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि log x का अवकलन क्या होता है, तो log x का जो अवकलन है वो 1/x होता है। इसके बाद देखते हैं e की घात x का जो चर घातांकी फलन है उसका अवकलन क्या होता है, तो ये इसका अवकलन वो का वो होता है, e की घात x ही होता है। इसके बाद देखते हैं कि a की घात x का अवकलन क्या होता है, तो a की घात x का अवकलन होता है a की घात x, और log a जो है वो इसके गुणा में आ जाता है। ये हमने अवकलन के सूत्र देखे। अब इसके बाद अवकलन के जो कुछ सूत्र और है, साइन कॉस टेन वाले, साइन इनवर्स वाले, वो हम यहाँ पे और देखेंगे। अब साइन x का x के सापेक्ष अवकलन, यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना, मैं जितना भी फलन ले रहा हूँ x में ले रहा हूँ और उसके अवकलन जो है वो मैं x के सापेक्ष ही कर रहा हूँ। अब साइन x का ये हो गया, कॉस x का क्या होगा, टेन x का क्या होगा, कॉट x का क्या होगा, सेक x का क्या होगा, और कोसेक x का क्या होगा। ये साइन और कॉस वाले तो मैंने आपको दोस्तों प्रथम सिद्धांत से, ये सब प्रथम सिद्धांत से ही होते हैं। आपको प्रथम सिद्धांत से यहाँ नहीं करना है, आपको सीधा सा याद रखना है कि इसका अवकलन ये होता है। तो साइन x का जो अवकलन है वो होता है कॉस x, और कॉस x का जो अवकलन होता है वो माइनस साइन x। टेन x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, और कॉट x का अवकलन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। सेक x का होता है, सेक x का देखो यहाँ से ये सेक एक इधर आ जाएगा तो हो जाएगा सेक x टेन x। कोसेक x का तो देखो एक इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक x कॉट x। तो मैंने आपको बता दिया है कि साइन x का अवकलन cos x होता है, cos x का माइनस साइन x होता है, टेन x का सेक स्क्वायर x होता है, कॉट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, और सेक x का सेक x टेन x होता है, और कोसेक x का माइनस कोसेक x कॉट x होता है।
इसके बाद हम इन्वर्स फंक्शन जो है उनके अवकलन देख लेते हैं एक बार। डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स, यहाँ हम देखेंगे डी बाई डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स, यहाँ हम देखेंगे टेन इन्वर्स एक्स, यहाँ देखेंगे कॉट इन्वर्स एक्स, यहाँ देखेंगे सेक इन्वर्स एक्स और यहाँ देखेंगे कोसेक इन्वर्स एक्स। ये सब एक्स के सापेक्ष है, तो मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स का जो अवकलन है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं आपको ये प्रूफ भी करवा दूंगा कि ये कैसे होता है, सारे आप कहो तो मैं प्रूफ करवा के एक वीडियो अलग से इसका डाल दूंगा। कॉस इन्वर्स एक्स का अवकलन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इन्वर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें रूट नहीं होता और इसका होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इन्वर्स एक्स का हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इन्वर्स एक्स का हो गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इन्वर्स एक्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इन्वर्स एक्स का हो गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेक इन्वर्स एक्स का होता है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 और कोसेक इन्वर्स एक्स का होता है -1/x√x स्क्वायर माइनस 1। ये होता है सेक इन्वर्स एक्स का और ये होता है कोसेक इन्वर्स एक्स का। अब हम यहाँ पे अवकलन के नियम पढ़ेंगे। अवकलन के नियम, अब अवकलन के नियम अर्थात डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसका अवकलन क्या होगा? इसका जो अवकलन है वो हो जाएगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी एक्स, अर्थात दो फलनों के योग का अवकलन उन फलनों के अवकलनों के योग के बराबर होता है। अब डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स ये क्या होता है? तो इसका भी यही होता है डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स। अब प्लस का तो ये हो गया, माइनस का ये हो गया, प्लस और माइनस के सिंपल है। अब गुणा का थोड़ा जटिल है, उसको कैसे याद रखना है? देखो, अगर दो फलन गुणा में हो तो उनका अवकलन करने के लिए एक फलन का एक बार करो और दूसरी फलन का दूसरी बार करो। जैसे मैं एक बार यहाँ पे इसका करता हूँ एफ एक्स का, तो एफ एक्स के मैं अवकलन को एफ डैश एक्स लिख सकता हूँ। और जहाँ एफ डैश का मतलब क्या होता है? एफ डैश एक्स का मतलब यही होता है डी बाई डी एक्स एफ एक्स, मैं उसको शॉर्ट में एफ डैश एक्स लिख सकता हूँ। तो एफ डैश एक्स का किया तब आपको जी एक्स को ऐसे रखना पड़ेगा, और दूसरे में जब जी एक्स का करोगे तब आप एक्स को ऐसे रखोगे। अर्थात इसमें आप क्या करोगे, दो फलन गुणा में हो तो एक का एक बार करो, एक को ऐसे रखो, दूसरी बार दूसरे का करो और पहले को ऐसे रखो। जैसे इसमें मान लो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो एक बार आपको क्या करना है, फर्स्ट का करना है तब सेकंड को ऐसे रखना है, और जब सेकंड का करोगे तब फर्स्ट को ऐसे रखोगे। ये आपको नियम ध्यान में रखना है। अब भाग का कैसे करना है, अर्थात डी बाई डी एक्स एफ एक्स बट्टे जी एक्स, इसका क्या करोगे? तो इसका करने के लिए आप जी एक्स का नीचे हर में स्क्वायर कर दो, जी एक्स का स्क्वायर कर दो, जी एक्स को ऐसे रख दो, एफ डैश एक्स का कर दो, माइनस लगा दो, एफ एक्स का कर दो, जी डैश एक्स का कर दो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, फलन फर्स्ट फलन सेकंड दोनों अनुपात में या बट्टे में हो तब आपको क्या करना है, बट्टे के नीचे सेकंड का स्क्वायर करना है। जो हर था उसका स्क्वायर कर दो, जिसका स्क्वायर किया है उसको यहाँ ऐसे रख दो और प्रथम फलन का कर दो। जैसे यहाँ पे आपने सेकंड का स्क्वायर किया है तो सेकंड फलन को ऐसे रखो और प्रथम फलन का अवकलन कर दो। प्रथम फलन मतलब फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट डैश माइनस लगा दो। अब यहाँ पे फर्स्ट का कर दिया है, मतलब यहाँ फर्स्ट को ऐसे रखना है और सेकंड का करना है। ये आपके हो गया ये अवकलन बट्टे में। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u बट्टे वी डैश, ये होता है वी स्क्वायर यू डैश वी माइनस यू वी डैश, और इसको हम लिख सकते थे गुणा वाले को यू वी डैश
बराबर यू डैश वी प्लस वी डैश यू। ये इनके अवकलनों के नियम है। अवकलनों के नियम में और भी हम नियम देखते हैं कि फलन पे अगर फलन घात में हो, जैसे डी बाई डी एक्स एफ एक्स की घात जी एक्स हो, तब आपको क्या करना है, तब ऐसे फलनों का आप लॉग लेकर अवकलन करोगे। और ये मैं आपको अवकलन की विधि में सिखवाऊंगा कि लॉग लेकर किसी फलन का अवकलन कैसे करते हैं। अब हम अंतिम देखते हैं कि फलन के जो फलन है या फॉग एक्स या गॉफ एक्स, इसका अवकलन कैसे करें, संयुक्त फलनों का अवकलन कैसे करें। तो संयुक्त फलनों का अवकलन करने के लिए आपको बाईं ओर से चलना पड़ेगा। जैसे मुझे यहाँ पे फॉग एक्स का अवकलन करना है, तो बाईं ओर से जैसे ही मैं चलूँगा मेरे पास सबसे पहले आएगा एफ, तो मुझे सबसे पहले एफ का अवकलन करना है। तो एफ मतलब फॉग फलन का, तो एफ का अवकलन हो जाएगा एफ डैश, और ये आपको ऐसे रखना है। तो एक तो हो गया एफ डैश ओ जी एक्स, और अब एफ का हो गया लेकिन जी का नहीं हुआ है, तो ये गुणा करके आप यहाँ पे जी का अवकलन कर दो। इसके मैं आपको एक एक करके उदाहरण समझा देता हूँ कि आपको ये अवकलन कैसे करने हैं। ये देखो, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कैसे करना है। एक गुणा का भी एक उदाहरण देके बताऊंगा, भाग का भी एक उदाहरण देके बताऊंगा, सब मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा। डी बाई डी एक्स एक्स डॉट साइन एक्स, इसका अवकलन कीजिए। तो ये देखो एक फलन हो गया, ये एफ एक्स और ये जी एक्स, और इनके बीच में आ गया गुणा, तो ये गुणा के रूप में अवकलन है। तो कैसे करना है आपको पता ही है, एक बार एक्स का करोगे, दूसरी बार इसका करोगे। तो एक बार मैं एक्स का अवकलन कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स एक्स, तब मैं साइन एक्स को ऐसे रखूँगा, और अब मैं साइन एक्स का करूँगा तो एक्स को ऐसे रखूँगा। तो यहाँ एक्स का अवकलन हुआ 1, और यहाँ साइन एक्स का अवकलन हुआ कॉस एक्स। तो ये हो गया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये इसका अवकलन हुआ। अब मैं आपको भाग का एक बताता हूँ, डी बाई डी एक्स एक्स बट्टा साइन एक्स, यही मैं आपको भाग में लेके बताता हूँ। तो भाग का आपको पता ही है कैसे करना है। साइन एक्स का यहाँ पे स्क्वायर करोगे आप, जिसका स्क्वायर किया है उसको आप यहाँ ऐसे ही रखोगे और एक्स का अवकलन करोगे। और यहाँ पे एक्स का अवकलन हो गया लेकिन साइन का नहीं हुआ, तो यहाँ आप साइन का करोगे और एक्स को ऐसे रखोगे। तो एक्स का अवकलन होता है 1, तो 1 इंटू साइन एक्स ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस, और यहाँ पे साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, और एक्स ऐसे ही, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गया आपके इस फलन का अवकलन। अब मैं आपको फॉग फलन का अवकलन बताता हूँ। फॉग फलन का अवकलन है, अब मैं आपको फॉग फलन का बताता हूँ। जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, ये फॉग फलन है क्योंकि इसमें देखो एफ तो हो जाएगा साइन फंक्शन साइन एक्स, और जी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये फॉग फलन के रूप में है, जिसको हम लिख सकते हैं साइन और ये एक्स स्क्वायर, ये फॉग फंक्शन है। अब इसका अवकलन कैसे होगा, तो इसका अवकलन करने के लिए मैंने आपको बताया था बाईं ओर से चलते हैं। तो बाईं ओर से जैसे आप चलोगे आपको सबसे पहले मिलता है साइन, अर्थात सबसे पहले आपको साइन, तो साइन एक्स स्क्वायर का मतलब इस पूरे का करना है, तो साइन एक्स स्क्वायर का होता है हमारे पास कॉस एक्स स्क्वायर। यहाँ आप पूरे का करोगे, ऐसा नहीं कि आप सीधा यहाँ साइन एक्स का ही करोगे, आप साइन एक्स स्क्वायर पूरे का करोगे। तो साइन एक्स स्क्वायर पूरे का होता है कॉस एक्स स्क्वायर, और लेकिन अब साइन का हो गया, अब एक्स स्क्वायर का बाकी है, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ऐसे आपको फॉग फंक्शन का अवकलन करना है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको अवकलन का अर्थ बताया, अवकलन के 20 सूत्र बताए, और अवकलन के जो है वो 6-7 नियम बताए, और इस नियम पे आपको एक एक उदाहरण देके भी बताया कि आपको अवकलन कैसे करना है। अगले वीडियो में हम अवकलन के जो सवाल है
वो देखेंगे, और ये जो अवकलन के जो साइन इनवर्स एक्स, और ये मैं आपको प्रूफ दे के बताऊँगा कि अवकलन कैसे करना है। धन्यवाद दोस्तों।